वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज बात करेंगे नेक्स्ट इंटर्नशिप फ़ाइल के बारे में। तो ये फ़ाइल हमारी रिलेट करेगी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल। तो अगर कोई ड्यूटी आपको इंटर्नशिप के दौरान असाइन की जाती है प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो आप कैसे फुलफ़िल करते हैं या कौन सी ड्यूटी रहती है आपकी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कैसे आपने उसको अचीव किया, कैसे कंप्लीट किया उस एक्टिविटी को, उस ड्यूटी को, ये सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे। तो आइए देखते हैं ये फ़ाइल आपको कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी इसमें ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल। ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल में आप बताएंगे पहले प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो होता है वो एक की पोजीशन को होल्ड करता है स्कूल में, और वो सारी ही एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल में हब माना जाता है। और प्रिंसिपल जो है वो ड्रॉज़ करते हैं सारे ही प्लान्स को स्कूल के, और एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वर्क्स को, और कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ के बीच में। इसके बाद प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ स्कूल प्रोग्राम। तो स्कूल का होल सोल हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, फंक्शनिंग हो स्मूथ, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं प्रिंसिपल के द्वारा। इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू S.N. मुखर्जी एक डेफिनेशन दी गई है। हेडमास्टर इज़ अ की स्टोन ऑफ आर्च ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेडमास्टर एज अ की स्टोन वर्क करता है एक जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर अकॉर्डिंग टू जसवंत सिंह के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि द हेडमास्टर और द प्रिंसिपल इज़ अ स्कूल ऑफ अ स्कूल इज़ द हब ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो जसवंत सिंह के द्वारा बताया गया इसमें कि प्रिंसिपल जो है स्कूल का वो एक हब होता है एजुकेशनल प्रोसेस का। फिर नेक्स्ट में आप लिखते जाएंगे हेडमास्टर के बारे में ही या प्रिंसिपल के बारे में कि वो सारी ही एक्टिविटीज़ के हब होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ उन्हीं के द्वारा प्लान की जाती हैं, एग्जीक्यूट की जाती हैं, उनका मैनेजमेंट भी उन्हीं के द्वारा देखा जाता है। द सक्सेस ऑफ स्कूल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन हिज एफिशिएंसी। स्कूल सिस्टम की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल की एफिशिएंसी पर, उनकी अलर्टनेस पर, उनकी इमेजिनेशन और एक्सपीरियंसेस पे। हिज और हर पर्सनालिटी कार्ड्स आ स्ट्रॉन्ग फॉरबिडेबल इम्पैक्ट ऑन द स्कूल प्रोग्राम। तो इस तरह से स्कूल प्रोग्राम के लिए एक प्रिंसिपल की अच्छी पर्सनालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये सारे काम जो हैं बहुत स्मूथली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में चलते रहें। द प्रिंसिपल इज़ अ लीडर एंड सेंटर ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्कूल। एक प्रिंसिपल जो है लीडर होते हैं और वो एज अ सेंटर वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस स्कूल के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर, इन्हीं को कहा जाता है। ये होल्ड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन सारी एरियाज़ में। तो इसमें पहली एरिया आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस का जितना भी कार्य होता है, वर्क होता है, वो प्रिंसिपल के द्वारा ही देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस में कौन से एरियाज़ आते हैं? तो इसमें एरिया कवर होता है द रिपोर्टिंग ऑफ द मेंटेनेंस नीड्स इन हिज और हर सेक्शन ऑफ द स्कूल प्लांट टू द प्रिंसिपल एंड ensure that his selection of द स्कूल बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन की जाती हैं प्रिंसिपल के द्वारा कि स्कूल बिल्डिंग कैसे बनवाई जाए, कैसे फर्नीचर वहाँ पे फिक्स होंगे, कैसे ऑफिस इक्विपमेंट यूज़ होंगे, प्लेग्राउंड कहाँ पे होगा, स्कूल गार्डन कहाँ पे होगा, या अदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रॉपरली और केयरफुली मेंटेन किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा। और प्रिंसिपल ही मॉनिटर करते हैं स्कूल स्टाफ को, और स्टाफ की अटेंडेंस को मंथली जो है इनमें मेंटेन किया जाता है। इसके बाद सेकंड एरिया आ जाता है इसमें एजुकेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का।
तो एजुकेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में एरिया आता है फर्स्टली प्रिंसिपल टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। प्रिंसिपल की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो है स्कूल टाइम टेबल को प्रिपेयर करे और उसका एलोकेशन करे कि कौन से टीचर की कहाँ पे ड्यूटी लगेगी, कौन से सब्जेक्ट में उनकी ड्यूटी लगेगी, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाना है। उसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टीचर्स को कि उन्हें जो है किस सेशन में पढ़ाना है, कौन सी फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई हैं। उसके बाद कंडक्ट किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल और बोर्ड एग्जामिनेशन को। द नेक्स्ट आ जाता है कि प्लान द ईयर एकेडमिक प्रोग्राम। तो एकेडमिक प्रोग्राम को भी प्लान किया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टाफ एंड टीचर्स। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है प्रिंसिपल की कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, असेसमेंट ऑफ सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए और प्रेस्क्राइब चेंजेस, जो भी चेंजेस आते हैं अप्रूवल के द्वारा या कमिटी एग्जीक्यूशन के द्वारा, उनसे भी उन्हें अपडेट रहना पड़ता है। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है कि उन्हें सुपरवाइज करना पड़ता है क्लासरूम को टीचिंग के दौरान और इंश्योर करना पड़ता है कि वहाँ पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में है या नहीं है। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्हें डेवलप करना पड़ता है और ऑर्गेनाइज करना पड़ता है लाइब्रेरी रिसोर्सेज को एंड रीडिंग फैसिलिटीज़ को। द नेक्स्ट एरिया आ जाता है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का ह्यूमन रिलेशंस डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट में जो एरियाज़ कवर होते हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है कि गाइड करना और हेल्प करना टीचर्स को कि वो प्रमोट कर सकें प्रोफेशनल ग्रोथ को और हेल्प कर सकें स्टूडेंट्स को कि वो अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में और अपने जो है डिज़ायर गोल को अचीव कर सकें। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि प्रिंसिपल जो है कम्युनिकेट करते हैं और री करते हैं स्कूल वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, ऑब्जेक्टिव्स को। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि वो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, साथ ही साथ सुपरवाइज करते हैं वर्क ऑफ टीचिंग स्टाफ को। तो स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ होंगे उनके वर्क को उनके प्रिंसिपल के द्वारा मोटिवेट किया जाता है, उन्हें गाइड किया जाता है और उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाता है। द नेक्स्ट और इसमें आ जाता है ड्यूटीज़ में कि प्रिंसिपल के द्वारा ही फाइनल अथॉरिटी जो है टीचर्स को दी जाती है डिफरेंट सेक्शंस के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। द नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की क्या इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे दिखाएंगे आप। तो 16 वीक के इंटर्नशिप में आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन काम या जो है एकेडमिक वर्क है या फिर मैनेजमेंट वर्क है, तो वो कैसे प्रिंसिपल की ज़रूरत वहाँ पे लगती है और प्रिंसिपल के द्वारा कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे उस वर्क को कंप्लीट किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप इसमें बताएंगे इम्पोर्टेंस में। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस आ जाती है कि प्रिंसिपल प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस आ जाती है कि प्रिंसिपल इज़ कंपेयर्ड विद द कैप्टन ऑफ अ शिप। तो प्रिंसिपल को एज अ कैप्टन ऑफ शिप के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इसमें आती है कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कवर्स बोथ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो एक स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो एकेडमिक के साथ साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी कवर करते हैं। द नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन को स्कूल में। द नेक्स्ट इसमें है कि प्रिंसिपल प्रमोट करते हैं हारमोनियस डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशन में, कि हर एक पार्ट में डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो सके एक इंस्टीट्यूशन का। इसके साथ ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस आ जाती है जो लास्ट है कि प्रिंसिपल इज़ अ टीम लीडर। प्रिंसिपल एक तरह से टीम लीडर का वर्क करते हैं और इनमें जो है स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन रहता है जो परमिट करता है कि डील किया जा सके स्टाफ से, पीपल से और कम्युनिटी से। अब आप नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखेंगे ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ड्यूटीज़, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप बताएंगे कि क्या क्या ड्यूटीज़, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जो है स्कूल के लिए कौन सी ड्यूटीज़ और फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
तो द प्रिंसिपल हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक, तो प्रिंसिपल के साथ में बहुत सारी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, टीचिंग कराना या करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और एडमिनिस्ट्रिंग भी उनका एक ड्यूटी ही है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सुपरवाइजिंग करना, गाइडिंग करना। देन नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रिलेशंस, तो मेंटेन करना डिसिप्लिन को, साथ साथ ही रिलेशन को भी मेंटेन रखना। देन आप नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसमें सम ड्यूटीज असाइंड बाय प्रिंसिपल, तो अब आप इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताएंगे कि 16 वीक के इंटर्नशिप में आपको क्या क्या ड्यूटीज़ मिली थी प्रिंसिपल के द्वारा, तो आप इसमें वो सारी ड्यूटीज़ मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आप, द ड्यूटी विच वर असाइंड बाय प्रिंसिपल ऑफ, स्कूल का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, इंटर्नशिप स्कूल का नाम लिखा जाएगा आपके द्वारा यहाँ पे, जिस भी स्कूल में आपने इंटर्नशिप की होगी। वर, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ दी गई थी प्रिंसिपल के द्वारा, वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बताना। तो फर्स्ट ड्यूटी आप बताएंगे इसमें कि यूनिफॉर्म चेकिंग की दी गई थी, कि स्टूडेंट की यूनिफॉर्म चेक करनी है। तो जो भी अदर ड्यूटीज़ आपको प्रिंसिपल के द्वारा दी गई होंगी आप वही यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट जैसे ड्यूटी दी जा सकती है आपको कि आपको मेक श्योर करना है कि हर एक बच्चा जो है, हर एक स्टूडेंट जो है, वो एक सीधी लाइन में लगा हो, एक कतार में लगा हो और अपने ही क्लास के क्यू में लगा हो। देन नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको अरेंजमेंट करना हो प्रॉपर क्यू, तो एक लाइन में बच्चों को लगाना हो आपको, एक क्लास के बच्चों को। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें आपको दी जा सकती है कि आपको मेक श्योर करना हो आफ्टर द एंड ऑफ मॉर्निंग असेंबली जब हो जाए, कि हर एक बच्चा जो है वो अपने ही क्लास की ओर डिसिप्लिन के साथ मूव करता जाए, चलता जाए आगे। द नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको रीच करना है क्लासरूम्स पर टीचिंग के टाइम पे। द नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको इवैल्यूएशन करना है स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम। द नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको कंडक्ट करना है रेगुलर मीटिंग्स को और डिस्कशंस को, कि आप कैसे जो है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के सामने। द नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको प्रिपेयर रहना है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लेसन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द लेसन, तो ये आपको इंश्योर कराना है या प्रिपेयर होना है इस चीज़ के लिए कि हर एक लेसन से पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें हो सकती है कि आपको मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चन पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें आ जाती है लिंकिंग द टॉपिक्स विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, तो आपको लिंक करना है स्टूडेंट्स की नॉलेज को विद आपके टॉपिक को विद स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, तो स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है और आपका जो टॉपिक है उसके बीच में आपको कोऑर्डिनेशन करना है, उसे एक दूसरे से लिंक करना है। फिर आपको डेवलपमेंट करना है या यूज़ करना है रिलेवेंट टीचिंग एड्स को। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ सकती है गिव एक्टिविटी एंड एप्लीकेशन बेस्ड वर्क असाइनमेंट, तो आप एक्टिविटी या वर्क असाइनमेंट भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेसिस पे। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें आपको दी जा सकती है कि आपको मेक श्योर करना हो कि स्टूडेंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं हर एक क्लास में डिसिप्लिन को और साफ सफाई को, क्लीननेस को। द नेक्स्ट ड्यूटी आपको मिल सकती है कि आपको अपॉइंट करना है मॉनिटर्स को हर एक क्लास में। द नेक्स्ट ड्यूटी आपकी हो सकती है कि आपको शेड्यूल करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है होमवर्क को। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें मिल सकती है आपको कि मार्क्स आपको देने हैं अटेंडेंस ऑफ, मार्क करना है आपको अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास रजिस्टर, तो क्लास रजिस्टर में आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को मार्क करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। देन नेक्स्ट ड्यूटी इसमें हो सकती है
क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो इन स्टूडेंट्स के लिए आपको लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी ड्यूटी दी जा सकती है। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें आ सकती है कि आपको डिस्प्ले करना है क्लियरली टाइम टेबल को क्लास में। द नेक्स्ट ड्यूटी इसमें हो सकती है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क को देखना हो, देना हो और उसको इवैल्यूएट करना हो, उसके साथ साथ ही ग्रेड या मार्क्स को भी रिकॉर्ड करना हो। इसके बाद और भी कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं, जैसे कि आपको असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स को देना हो स्टूडेंट्स को और मेक श्योर करना हो कि वो जो फाइल है वो कॉपी नहीं की गई है हर बच्चे से। द नेक्स्ट ड्यूटी हो सकती है कि आपको ऐसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देने हैं बच्चे को जो उसके लिए हानिकारक हो, तो किसी भी तरह के अनइनकॉर्पोरेबल पनिशमेंट आपको नहीं देना है। ये जो है सख्त मना है। द नेक्स्ट ड्यूटी आप इसमें दे सकते हैं बच्चों को, आपको दी जा सकती है कि इंटरैक्ट करना है आपको स्टूडेंट्स के लिए कि उनकी जो है क्यूरियोसिटी को आप बढ़ा सकें, मोटिवेशन उनका बढ़ा सकें, उनकी थिंकिंग को इंक्रीज़ कर सकें, उनकी इमेजिनेशन पावर और उसके साथ-साथ ही उनकी एप्लीकेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकें। तो ऐसे आप बॉक्सेस में भी बता सकते हैं कि आपको क्या ड्यूटी दी जो है प्रिंसिपल के द्वारा दी गई थी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप ड्यूटीज़ बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ड्यूटी इसमें है कि ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक के टाइम पे आपको ये देखना है इसमें कि बच्चे जो है डिसिप्लिन में हैं या नहीं है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट ड्यूटी आपको दी जा सकती है कि आपको अरेंजमेंट करना है मॉर्निंग असेंबली का। द नेक्स्ट हो सकता है कि मेकिंग टेस्ट पेपर्स आपको बनाने के लिए कह दिया जाए या फिर आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए कह दिया जाए क्लास वाइज। या फिर आपको नेक्स्ट ड्यूटी दी जा सकती है कि आपको टेस्ट करना है स्टूडेंट्स को, जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें। इसमें नेक्स्ट ड्यूटी दी जा सकती है आपको कि आपको एनुअल एग्ज़ाम में एज आ इंस्पेक्टर के रूप में वर्क करना है। तो हर एक क्लास में आप जाएंगे और एज आ इंस्पेक्टर वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्लासरूम को। सो थैंक यू एवरीवन। ये फाइल आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय प्रिंसिपल की।